मूवी के स्टार्ट में हमें एमा दिखाई जाती है जो कि मैरिड होती है, जिसका हस्बैंड मार्क होता है। मार्क बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उनकी शादी को 11 साल हो चुके होते हैं, लेकिन एमा अपनी शादी से खुश नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका टॉम नाम के एक लड़के से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। टॉम भी एमा को काफी पसंद करता था, लेकिन एक दिन एमा टॉम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो मार्क को और चीट नहीं करना चाहती थी और वो बहुत गिल्ट फील करती है। अब नेक्स्ट डे एमा और मार्क की 11th मैरिज एनिवर्सरी होती है, जिस पर एमा अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाती है, जहाँ की टेबल पर एमा को एक फाइल नजर आती है जो कि क्रिमिनल फाइल होती है। और जब उस फाइल को देखती है तो उसमें बॉबी के बारे में होता है जो कि कई सालों से जेल में होता है। दरअसल 12 साल पहले बॉबी को एमा ने चोरी करते हुए देख लिया था, जिस पर वो एमा पर अटैक कर देता है और वक्त रहते एमा खुद को बचा लेती है और बॉबी के एक आंख को इंजर्ड कर देती है। तब से बॉबी जेल में ही होता है। अब एमा और उसका हस्बैंड दोनों डिनर पर जाते हैं। अब जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें टॉम भी मिल जाता है, जिसे देखकर एमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन टॉम यहाँ पर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो एमा को जानता ही ना हो और इसके बाद वो मार्क से बातें करके वहाँ से चला जाता है। अब रात में एमा और मार्क दोनों डिनर करते हैं, जहाँ पर एमा का हस्बैंड उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि काफी प्यारा होता है। एमा को यहाँ पर काफी अजीब लगता है, लेकिन तब एमा का हस्बैंड उसे खुद से पहनाता है। इसके बाद एमा का हस्बैंड उसे सरप्राइज देने के लिए ब्लाइंड फोल्ड करता है। इसी बीच एमा नोटिस करती है कि मार्क बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है, लेकिन एमा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब मार्क एमा को एक बहुत ही खूबसूरत से लेक हाउस पर लेकर आता है, जिसे अंदर से मार्क ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है और उसने बहुत सी कैंडल्स भी लगाई होती है, जिससे वो जगह और भी प्यारी लगती है। इसके बाद एमा एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे अपनी और मार्क की बहुत सी पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं, जिसे मार्क ने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। अब एमा और मार्क दोनों डांस करते हैं, जहाँ पर मार्क उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसने उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब कल से वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। ये सुनकर एमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, साथ ही साथ वो बहुत खुश भी हो जाती है और वो दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमा की आँख खुलती है तो वो खुद का हाथ हैंडकफ से बंधा हुआ देखती है और वो हैंडकफ मार्क के साथ बंधा हुआ होता है, जिस पर एमा काफी हैरान होती है और वो मार्क से इसके बारे में पूछती है। तब मार्क उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और इसके बाद वो अपने आप को शूट करके मार देता है। ये सब अचानक से होता हुआ देखकर एमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर मुश्किल की बात ये होती है कि एमा का हैंडकफ मार्क के साथ बंधा हुआ होता है। एमा यहाँ खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब एमा को वहाँ पर एक फोन नजर आता है, जिस पर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से फोन ही डेड होता है। इसके बाद एमा मार्क के गन से हैंडकफ को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बुलेट थी, जिसे मार्क ने खुद को शूट करके मार लिया था। अब मार्क की डेड बॉडी लेकर वो नीचे की तरफ जाती है ताकि वो अपने मोबाइल से हेल्प बुलवा सके, जो कि कल रात उसने नीचे ही छोड़ दिया था। और जब एमा अपने फोन से कॉल करने जाती है तो देखती है कि उसकी फोन खराब होती है, जिसे मार्क ने खराब कर दिया था और मार्क ने ही जानकर ये सब प्लानिंग की हो, क्योंकि मार्क को यहाँ एमा और टॉम के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और इसी वजह से मार्क ने एमा से रिवेंज लेने के लिए ये सब किया होता है। अब एमा उस जगह पर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो खुद को आजाद कर सके, लेकिन उस जगह पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिससे हैंडकफ खोला जा सके। और तब वो किसी तरह मार्क को अपने साथ लेकर कार में जाती है और जैसे ही वो कार को स्टार्ट करती है तो देखती है कि कार की फ्यूल खत्म हो चुकी है, जिसे मार्क ने पहले से ही निकाल लिया था ताकि एमा वहाँ से भाग न सके। तभी कार में रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जो कि मार्क ने एमा के लिए रिकॉर्ड किया होता है। मार्क यहाँ एमा को कहता है कि उसने उसे फेम दिया, उसे इतना प्यार दिया और उसने उसके साथ चीट किया और इसके बदले में वो भी उसी की तरह दर्द सहेगी, जिसे सुनकर एमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद एमा मार्क को बाथरूम में लेकर जाती है, जहाँ वो खुद को क्लीन करती है और उस नेकलेस को निकालने की काफी कोशिश करती है, जो कि मार्क ने उसे गिफ्ट किया था। बाद एमा बेसमेंट में जाती है ताकि वो कोई वेपन ढूंढ सके, लेकिन वहाँ पर भी मार्क ने हर चीज हटा दी थी। मार्क ने पूरी प्लानिंग की होती है ताकि एमा कभी भी उस जगह से बाहर ना जा सके। अब एमा मार्क की डेड बॉडी यहाँ वहाँ ले जाकर थक चुकी होती है और तब वो एक रूम में जाती है, जहाँ पर मार्क ने उसकी और टॉम की कई पिक्चर्स भी लगाई होती है, जिससे साफ ये पता चलता है कि मार्क एमा पर बहुत पहले से ही नजर रख रहा था। ये सब देखकर एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी एमा के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिस पर एमा देखती
देखती है कि वो टॉम होता है। टॉम एमा से कहता है कि उसने उसे मैसेज करके क्यों बुलाया, जिस पर एमा उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। अब यहाँ टॉम और एमा को समझ आ जाता है कि ये सब मार्क ने किया था और मार्क ने ही एमा के फोन से टॉम को मैसेज करके बुलाया होता है। इसके बाद एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने का कहती है, जिस पर टॉम उससे कहता है कि ऐसा करने से सारे प्रूफ की बुनियाद पर पुलिस उसे ही अरेस्ट करेगी, क्योंकि मार्क ने उसी तरीके से प्लानिंग की होती है ताकि एमा खुद को बेगुनाह ना साबित कर पाए। टॉम उसे ये भी बताता है कि मार्क के ऑफिस में रेड भी पड़ चुकी है और मार्क ने बहुत सी गड़बड़ की होती है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक प्लम्बर कार से आता है। तब टॉम एमा से कहता है कि वो घर के अंदर ही रहे और मैं बाहर देखकर आता हूँ। इसके बाद टॉम बाहर जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि मार्क ने उसे यहाँ पर कुछ ठीक करने के लिए बुलाया है। इस पर टॉम उसे मना कर देता है और कहता है कि वो वापस चला जाए, लेकिन तभी वहाँ पर उस प्लम्बर का साथी आ जाता है जो कि टॉम को चाकू से स्टैब करके उसे जान से ही मार देता है और तब वो घर के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर एमा छुप जाती है। अब यहाँ पर जिसने टॉम को मारा होता है वो बॉबी होता है और बॉबी वही क्रिमिनल होता है जिसने एमा पर 12 साल पहले अटैक किया था और मार्क ने उसे जेल से आजाद कराया होता है ताकि वो टॉम और एमा को जान से मार सके। और इसी वजह से बॉबी की फाइल मार्क के टेबल पर थी। बॉबी के साथ उसका भाई जिमी भी होता है जो कि उसका साथी भी होता है। यहाँ पर वो दोनों वहीं पर ही लगे एक लॉकर से डायमंड भी चुराने आए होते हैं। अब यहाँ पर एमा चुपके से बाहर जाती है और एक पुराने से शेड में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर उसे एक तेज धार चीज भी मिल जाती है, जिससे वो अपने हैंडकफ को खोलने की कोशिश करती है। तभी जिमी को एमा के हैंडकफ को तोड़ने की आवाजें आने लगती हैं और वो उस शेड में पहुंच जाता है और उसके पीछे बॉबी भी आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बॉबी की डेड बॉडी पड़ी होती है और उसका हाथ कटा हुआ होता है, जिससे साफ ये पता चलता है कि एमा ने हैंडकफ को तोड़ने के बजाय माँ के हाथ को ही काट दिया था। और वहीं पर एमा भी छुपी होती है। अब ये लोग माँ को मरा हुआ देखकर डायमंड को चुराने के लिए जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लॉकर पासवर्ड और फिंगरप्रिंट से लॉक होता है, जिस पर वो दोनों एमा और माँ को वहाँ से लाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ एमा को फ्यूल मिल जाता है, जिस पर वो उस फ्यूल को गाड़ी में डालने लगती है। इसी बीच वहाँ पर बॉबी भी आ जाता है और जिमी मार्क की बॉडी को लेकर लॉकर की तरफ जाने लगता है। बॉबी भी एमा को ढूंढते ढूंढते उसी कार के पास आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर एमा नजर नहीं आती है क्योंकि वो कार के नीचे छुपी होती है। जिस पर बॉबी गुस्से में सारे टायर्स पर चाकू मारने लगता है ताकि एमा भाग न सके। तब एमा किसी तरह वहाँ से निकलकर बेसमेंट के रास्ते पर चली जाती है। अब बॉबी को भी शक होता है, जिस पर वो बेसमेंट वाले रास्ते में जाता है। एमा किसी तरह बेसमेंट से बाहर घर के अंदर आ जाती है, लेकिन इसी बीच एमा को जिमी देख लेता है। अब एमा यहाँ पर कार की कीज को प्रेस करती है, जिससे कार में बीप होने लगती है और वो दोनों एमा को कार के पास जाकर ढूंढने लगते हैं। इसके बाद एमा टॉम के जूते लेकर ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर बहुत ठंड और बर्फ होती है। अब बॉबी को यहाँ समझ आ जाता है कि एमा घर के अंदर ही है और वो उस पर ट्रिक कर रही थी, जिस पर वो उसे ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ एमा उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। ये आवाज सुनकर जिमी भी वहाँ पर आता है, लेकिन एमा उसे भी मारकर लॉक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। एमा भागकर कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉबी आकर उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। ये देखकर जिमी को बहुत बुरा लगता है, जिस पर वो उसे मारने से मना करता है, लेकिन बॉबी उसकी एक भी बात नहीं मानता है और एमा को मारकर बेहोश कर देता है। जब एमा की आँख खुलती है तो वो खुद को लॉकर के पास पाती है। बॉबी उसे लॉकर का पासवर्ड पूछता है, जिस पर एमा का बताया हुआ पासवर्ड गलत बताता है। अब बहुत कोशिशों के बाद भी वो लॉक नहीं खुलता, जिस पर बॉबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एमा को मारने जाता है। लेकिन तभी जिमी को वहाँ पर गन मिल जाती है और वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है। वो बॉबी को एमा को मारने से मना करता है क्योंकि वो लोग किसी का मर्डर नहीं करना चाहते थे। और तब जिमी एमा के हैंडकफ्स को खोलता है और लॉकर को भी खोल लेता है। अब लॉकर के अंदर तो कुछ नहीं होता, लेकिन उससे वहाँ पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि डायमंड्स दिल के बहुत करीब है। बॉबी को यहाँ समझ आ जाता है कि वो डायमंड्स एमा के नेकलेस में है, जिस पर जिमी बहुत कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह उस नेकलेस को निकाल सके, लेकिन वो नेकलेस नहीं निकलता है, जिस पर बॉबी एमा का गला काटने जाता है। तभी जिमी उसे ऐसा करने से मना करता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इसी बीच हाथापाई में जिमी की मौत हो जाती है। ये देखकर बॉबी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एमा को मारने की कोशिश करता है। इसी बीच एमा के हाथ में एक ग्लास आ जाता है, जिससे वो उसे मारने लगती है और तब बॉबी गिर जाता है और तब एमा बॉबी को डेड बॉडी के साथ हैंडकफ से बांध देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बॉबी यहाँ भी हार
हार नहीं मानता है और वो डेड बॉडी के साथ ही एमा का पीछा करता है। एमा किसी तरह कार में बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है और तब वो बॉबी को हिट करती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही एमा कार को बाहर लाती है तो उस लेक पर बर्फ जमी होती है, जिस पर एमा की कार इम्बैलेंस हो जाती है। इसके बाद बॉबी भी एमा के पास जाता है। एमा यहाँ भागने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बॉबी उसे मारने लगता है। इसी बीच बर्फ टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। एमा खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बॉबी अभी भी एमा को मारने की कोशिश करती है। इसी बीच एमा के हाथ बॉबी का चाकू लग जाता है, जिस पर वो चाकू से उसकी आंख पर अटैक करती है और तब दर्द की वजह से बॉबी नीचे की तरफ जाने लगता है और काफी कोशिशों के बाद एमा पानी से बाहर आ जाती है। अब यहाँ बॉबी से बंधे डेड बॉडी के वेट की वजह से बॉबी पूरी तरीके से नीचे चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एमा अकेली सरवाइव कर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।